क्या आपकी भी दुआएं पूरी नहीं होती? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं दुआएं मांग मांग कर थक गया हूँ, हार गया हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस दुआ को पूरी नहीं कर रहा या किसी दुआ को पूरी नहीं कर रहा? हमारी दुआएं वो कौन से मकामात हैं जहाँ पूरी होती हैं? वो कौन से औकात हैं जब पूरी होती हैं? आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा अमल बताएंगे कि आपकी हर जायज़ दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी, और अगर कबूल नहीं होती तो उसका सवाब बहुत मिलता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं, और आज मैं एक ऐसा टॉपिक ला रही हूँ जो कि हज़ारों लोगों ने इस पे वीडियोस बनाई हैं और करोड़ों लोगों ने इस पे बातें की हैं, और दुनिया भर जो है इस पे डिस्कशंस भी करती है। हमारी दुआएं वो कौन से मकामात हैं जहाँ पूरी होती हैं, वो कौन से औकात हैं जब पूरी होती हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। आपके सबके घरों में मजमूए वज़ाइफ भी होंगे, दुआओं की छोटी छोटी किताबें भी होंगी, बड़ी भी होंगी, और आप हज़ारों जगहों पर ये पढ़ चुके हैं कि दुआ करने का सही तरीका क्या है। ये एक आपकी आजमाइश भी होती है। सबसे बड़ी चीज़ है आजमाइश। हम आजमाइश में तभी डाले जाते हैं जबकि हमारा कोई ऐसा काम होता है, अगर बरहक काम है, जायज़ काम है, कोई नाजायज़ काम नहीं है, तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक कैसे पहुँचती है। नंबर वन, हमने हमेशा सुना है कि जी दुआ करने वक्त या कोई भी वजीफ़ा पढ़ते वक्त अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ें। अब मैं आपको थोड़ा सा दरूद शरीफ का बताती हूँ कि इसकी क्या अहमियत है। बहुत से दरूद शरीफ हैं, इतने ज़्यादा, मेरे पास पूरी एक किताब है भरी हुई दरूद शरीफ की, और उसमें उसके फ़ज़ाइल लिखा हैं, उनकी मुनासबत लिखी है, किसने कहा था, क्यों कहा था। लेकिन जब मैं उम्रा करने गई तो वहाँ पर हर जगह टिकर एक चल रहा था कि मजमूए वज़ाइफ लेकर, ये किताबें लेकर मस्जिद नबवी के अंदर ना दाखिल हो। इसका मतलब है, और हर जगह लिखा था कि दुरूद इब्राहीमी पढ़े। तो हम इससे ये अखज़ करते हैं कि दुरूद इब्राहीमी वो सबसे मुफस्सल और ख़ूबसूरत दुरूद है जिसको हम हर वक्त अपनी ज़ुबान पे रखना चाहिए। अब आ जाते हैं हम दुआ पे। एक आदमी आया और उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से कुछ कहा, उनकी बात का मुझे समझ आई वो यहाँ तक है कि उन्होंने कहा कि ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं पहले दुरूद शरीफ पढ़ूँ या मैं इस्तग़फ़ार पढ़ूँ? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब बड़ा खूबसूरत दिया कि आप पहले घर को साफ़ करते हैं और फिर डेकोरेशन करते हैं, या पहले डेकोरेशन रखते हैं और फिर सफाई करते हैं? उन्होंने कहा जी पहले सफाई करते हैं। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबा अलैहि सबसे आसान इस्तग़फ़ार है, ज़ुबान पर आसानी से चढ़ जाता है। और या अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम भी आप कह सकते हैं। हर नमाज के बाद 3 दफ़ा कहना वाजिब है। वैसे भी आप जितना भी हो सके खुला जितना पढ़ना चाहें पढ़ते रहें। इस्तग़फ़ार की तस्बीह अगर हर नमाज के बाद पढ़ें तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। तस्बीह पढ़ने के बाद, पूरी 100 दाने पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ करें। आपने अपना दिल साफ़ कर लिया, घर साफ़ कर लिया, अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ कर लिया, अपने दिल से वो तमाम बातें, ग़ीबतें, बुराइयाँ, नफ़रतें निकाल कर साइड पे रख दी और झाड़ू फेर लिया, सफाई कर ली। उसके बाद आपने अल्लाह से कोई दुआ मांगी। अगर मेरा अल्लाह उस दुआ को इस काबिल नहीं समझता कि अभी पूरी की जाए और उसमें देर हो रही है, तो घबराइएगा नहीं, इसलिए कि ये दुआ आपके लिए वहाँ काम आ जाती है बाज़ दफ़ा जहाँ कि आपको पता भी नहीं होता। ये दुआएं आपकी मुश्किलें भी टालती है, ये दुआएं आपको बीमारियों से बचाती हैं, और सबसे बढ़कर दुआ वो ख़जाना है जो हम आखिरत के लिए जमा कर रहे हैं। दुनिया में तो लोग माल और दौलत, ख़जाने, जायदादें, घर बनाना, जेवर बनाना लगे हुए हैं, लेकिन हम आखिरत में अपनी कब्र के लिए कौन सी, और अपनी आखिरत में अपने हिसाब के लिए हम कौन सी चीज़ है जिसको जमा कर रहे हैं? लेट्स टेक अ लिटिल टाइम, लेट्स पॉन्डर, थोड़ा सा सोचें। बहुत खूबसूरत एक आदमी ने कहा था कि मुझे ख़्याल आया कि यार मैं जब मर जाऊंगा सब कुछ तो दुनिया में रह जाएगा, मुझे 6 फुट की एक मट्टी वाली जगह में डाल देंगे, एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर। ना मेरे गिर्द लाइटें होंगी, ना स्वेटर होगा, ना कंबल होगा, ना तकिया होगा। वहाँ मैं कैसे अपने लिए तमाम आसाइशें दुनिया की अपनी कब्र के लिए बनाऊँ?
तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं कुल हुवल्लाहु अहद की एक पूरी तस्बीह पढ़ता हूँ तो मैं अपने लिए वहाँ एक रोशनी, एक दिया जला लेता हूँ। जब मैं जिस दिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा की एक तस्बीह पढ़ लेता हूँ तो मैं वहाँ एक लाइट लगा लेता हूँ, एक बल्ब जला लेता हूँ। जब मैं कोई और सूरत ले लें जो आपको आसान लगे, सूरह कौसर ले लें, सूरह कदर ले लें, इतनी सूरतें हैं, चारों कुल हैं, आप पढ़ के अपनी कब्र में अपनी आखिरत के लिए और अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए इनको इस्तेमाल करें। ये धक्का स्टार्ट है, ये आपकी ज़िंदगी के लिए आरामदेह तकिया है, ये आपकी नींद है, ये आपका सुकून है, ये आपको ज़िंदगी में वहाँ काम आएगा जहाँ सब साथ छोड़ देते। जो आपने दुनिया में अपने लिए दुआएं की थी जो कबूल नहीं हुई, वो आपके लिए वो सीढ़ी बन जाती हैं जो आपको जन्नत तक लेके जाती हैं। वो दुआएं जो आपके दिल में रह गई हसरतें बनकर, अरमान बनकर, वो आपके लिए वो जीना है जो जन्नत का दरवाज़ा खोल देती है। तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ और कहती रहूँगी मरते दम तक, सबसे पहले नमाज़ों को कायम करें। नमाज अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना ले। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक साइड पे नहीं है। नमाज कोई ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। नमाज रोज़ का 5 वक्त का एक आपकी ड्यूटी है, करना है। खाना खाते हैं ना, रोज़ जाते हैं ना, दांत ब्रश करते हैं, नहाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, नमाज भी आपकी ज़िंदगी का रोज़ का हिस्सा होना चाहिए। इंशाअल्लाह मेरा रब्बुल इज़्ज़त, मेरा रब जो रहमान रहीम ज़ुल जलाल वल इकराम, जिसके 99 नामों की खासियतें हैं, वो आपकी किसी दुआ को रद्द करते हुए भी सोचता है। दुरूद शरीफ के बारे में अशफाक अहमद ने बहुत खूबसूरत अपने अल्फाज में कहा कि वो एक लिफाफा है। वो लिफाफा है जिसके आप किसी को लेटर भेजते हैं। अब तो लेटर्स का ज़माना है, अब तो व्हाट्सएप आ गया, अब तो गूगल आ गया। आपने किसी को पहले ख़त भेजना होता था तो आप खूबसूरत सा एक लिफाफा लेते थे, उसका नाम लिखते थे, उसके ऊपर उसका पता लिखते थे। तो जब आप वो लिफाफा जिस पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुरूद शरीफ के साथ लिखा हुआ है, वो आप अल्लाह को भेजते हैं तो अल्लाह को फरिश्ते बताते हैं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एक ख़त आया है, और अल्लाह उसको खोल के देखते हैं कि आपकी क्या दुआ है। आप कोशिश करें कि हर नमाज के बाद अगर कर सकते हैं, वैसे तो ये बहुत जलाली वजीफ़ा है, लेकिन ला इलाहा अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत करीमा भी इसको कहते हैं। अगर सब हर नमाज के बाद नहीं तो मगरिब की नमाज के बाद एक दफ़ा इसको पढ़ लें, दिल से दुआ करें, अल्लाह आपकी इस्तग़फ़ार भी कबूल करे, अल्लाह आपकी नाचाकियाँ भी कबूल करे, अल्लाह आपके वो हीले बहाने और छोटे छोटे झूठ जो आपको शायद सारा दिन बोलने पड़ते हैं, अल्लाह उनको भी माफ़ फरमाए, और अल्लाह की रहमतें आपके ऊपर ऐसे निछावर हों। जैसे लाहौर के लोग बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं, ऐसे हम आज सब के लिए दुआ कर रहे हैं। हम हाथ उठा के मैं चाह रही हूँ एक्चुअली कि मैं कोई ऐसा फ़ोरम लूँ, कोई ऐसी जगह लूँ जहाँ से हम एक दुआ का सिलसिला शुरू करें, और मैं ये चाहती हूँ कि हम दुआएं करें, सबके लिए दुआएं करें, ताकि सारे लोग अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह अपनी रहमतें उन पर निछावर करते रहे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।